परिजनों को कहा, आप इस लाश को अब चिता पर लिटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश को चिता पर रखा। तभी उस लाश के ऊपर से थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नज़र उस बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंख देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बार बार खुल रही है और बंद हो रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद वो जिंदा है, शायद उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए थे और पंडित जी ने भी दाह संस्कार की क्रियाक्रम शुरू कर दिया था कि तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे लेकर गया और मैंने कहा, समीर, इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इसकी पलकें झपक रही हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें भी चल रही हों। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, मदन यार, तू पागल तो नहीं हो गया? कैसे बात कर रहा है यार? वो मुर्दा है और मुर्दे में भी कभी सांसें चल सकती हैं क्या? हम रोज चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद तेरा ये वहम है। चल जल्दी चल, अब उस चिता को आग जलाना है। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो चलते हैं, मगर उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था कि हो सकता है कि ये मेरा कोई वहम ही हो, पर बार बार ऐसा भी लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरा वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से मेरी ज़िंदगी इसी शमशान घाट में चिता को जलाते बीत गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे उनके साथ साथ वापस से लगना चाहिए, तो फिर मैं उनके पास जाकर उस चिता को जलाने का काम करने लगा। अब काफ़ी वक्त हो गया था और वहाँ के जो लोग थे वो अब धीरे धीरे उस चिता से दूर होने लगे थे। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस चिता के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हो। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मेरे कानों के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने देखा कि उस जलती हुई चिता के अंदर वो महिला ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और ये सब देखते ही मैं भी अपने सहकर्मी के पास गया और उसके बाद मैं उससे ये कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि इस औरत की सांसें अभी तक चल रही हैं और ऐसा ही हो रहा है। मेरी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। उन सभी का मुझे इस तरह से देखना मुझे काफ़ी हद तक अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त समीर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हरकत कर रहा था। उसके बाद जब मैंने समीर को बताया तो उसने कहा, भाई तू पागल तो नहीं हो गया? जो उस लाश को जलाने के लिए लेकर यहाँ पर आए थे वो घर वाले भी मुझे शराबी और मेंटल बता रहे थे। तभी उन सभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।